राधा स्वामी। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। देखिए, पिछले महीने 1.5 महीने से पूरे भारतवर्ष में व पूरे संसार में जितने भी मानव समाज है, उन्होंने कोरोना नाम के वायरस से भयभीत होकर तमाम सरकारों ने लॉकडाउन की घोषणा कर रखी थी और उस सरकारी लॉकडाउन घोषणा के बाद सभी सत्संगी गण मिलकर, सभी दुनिया के भाई बहन मिलकर, सभी ने मिलकर इस लॉकडाउन का स्वागत किया है, अपने आप को इसमें पूर्ण सहयोग देने की कोशिश की है। चाहे किसी भी भाई बहन के पास कितना भी ज़रूरी काम था, शादी ब्याह का फंक्शन था, और भी कोई जन्म मरण जितना भी जो है संस्कार हिंदुस्तान में है, वो भी दरअसल में चलते रहे, लेकिन इन तमाम की परवाह न किए हुए सभी भाइयों ने इस लॉकडाउन का पालन किया, समर्थन किया। उसके लिए तमाम सत्संगी भाई बहन, भारतवर्ष में रहने वाले जितने भी भाई बहन हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। और इसके आगे भी आज ये तीसरा लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। हो सकता है हमारी सरकार की नज़रों में, हमारे डॉक्टरों की नज़रों में अब भी ये कोरोना वायरस अगर अपना प्रकोप दिखा रहा है, तो हो सकता है इस लॉकडाउन को सरकारें और भी ज़्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप सभी बहन भाइयों से, सत्संगी बहन भाइयों से करवद्ध निवेदन है कि आप जिस प्रकार पहले के 3 लॉकडाउन को आप लोगों ने बेखूबी से निभाया, पालन किया, इसी प्रकार इस चौथे लॉकडाउन को भी अगर लगता है तो देखिए इसका भी आप लोग पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और पालन करने का मतलब है, अब देखिए काफ़ी प्रकार से हमारी सरकारों ने, हमारे डॉक्टरों ने या इससे संबंधित जितने भी जो है वैज्ञानिक गण हैं, उन्होंने इस मानव की दुविधा को देखकर काफ़ी हद तक छूट दे रखी है इस लॉकडाउन में भी। और वो करीब करीब हर इंसान अच्छी तरह जानता है। दैनिक उपयोग में आने वाली परचून का सामान है, उनकी दुकानों को देखिए टाइम से खोलने बंद करने का टाइम दे रखा है, और भी दूध वगैरह की सप्लाई को बाकायदा टाइम पर छूट दे रखी है। दवा, मेडिकल, हाल से संबंधित जितने भी जो है आदान प्रदान, बीमार व्यक्तियों के लिए दवाओं का आदान प्रदान हुआ करता था, उसको भी देखिए छूट दे रखी है। इसके साथ साथ धीरे धीरे और भी कई चीज़ों के अंदर यानी मर्यादित छूट दे रखी हैं। मर्यादित छूट का मतलब है कुछ मर्यादाएं अन्य छूटों के ऊपर सरकार ने लगा रखी हैं। आप डिस्टेंस बनाकर कोई भी चीज़ का आदान प्रदान कर सकते हो, और भी कोई आता है तो अपने आप को दूरी पर बनाए रखिए, मुंह पर जो है मास्क का सेवन कीजिए, अपने हाथों को जो है साबुन वगैरह से साफ़ करते रहिए,
और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचिए। यानी ये साधारण जो है हमारी सरकारों ने हमारे को परहेज़ बता रखे हैं। परहेज़ कोई ख़ास कठिन नहीं है, परहेज़ कोई गवर्नमेंट को बचाने के लिए नहीं है, सरकारों को बचाने के लिए नहीं है। हमको खुद को ये तमाम परहेज़ काम में लेने हैं अपने आप के बचाव के लिए। इन परहेज़ों के लिए किसी को जो है दोषारोपण नहीं करें, किसी को जो है भला बुरा न कहें कि हमको जो है इस मुसीबत में क्यों डाल रखा है। सरकारों का साफ कहना है कि ये तो अपने आप की सुविधा के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितने भी सुरक्षित रहोगे उतना ही जो है ये रोग आपसे दूर रहेगा, और जितनी दफ़ा आप इसका जो है पालन करने में असमर्थ होगे तो ये रोग आपके ऊपर छा जाएगा, आपके परिवार को लग सकता है, आपके सगे संबंधियों को लग सकता है, और हो सकता है आपका इस दुनिया के अंदर भी जो है रहना ना हो, क्योंकि ये रोग ही जो है इसी प्रकार का है। तो हमारा कहना है आगे भी जैसा इशारा हमको सरकारों की तरफ से मिलता है, आप लोग सभी भाई बहन इसको बेखूबी से निभाएं, इसको जो है आराम से जो है इसकी पालना करें। और इसके अलावा भी जैसा हम सुनते हैं वैसा करते रहो, कोई ख़ास घबराने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार इतने दिनों के अंदर हम लोगों ने देखा है बचाव में ही बचाव है, तो आप लोग इस बचाव का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और इसके साथ साथ जिन भाई बहनों का धर्म के प्रति रुझान है, आस्था के प्रति रुझान है, और उसी रुझान के अनुसार बहुत सारे देखिए भारतवर्ष में रहने वाले इंसान धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए थे, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए थे, मंदिर मस्जिदों से जुड़े हुए थे, और इनसे जुड़ने के बाद में देखिए हर इंसान अपने आप को कुछ दिनों के लिए जो विचारों की, भावनात्मक विचारों के अंदर जो एक प्रकार से तृष्णा की आग इंसान को सताए रखती है, जलती रहती है, ऐसे कर्मकांड, ऐसे जो है जगहों पर जाने से, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करने से मानसिकता की जो ये तृष्णा की आग है वो अक्सर देखिए बुझ जाती है। और जब देखिए कहीं भी आग लगी हो जिससे उस वातावरण के अंदर गर्माहट पैदा हो जाता है, और अगर देखिए उस जलती हुई आग के अंदर अगर कोई अग्निशामक विकल आकर उस अग्नि को पानी के माध्यम से बुझा देता है, तो उस वातावरण के अंदर आग लगने से जो भी वहाँ उष्णता व्याप्त हो गई थी, गर्मी महसूस हो रही थी, जलन महसूस हो रही थी, तो देखिए आग बुझाने के बाद में वहाँ का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाया करता है। इसी प्रकार हमारे धार्मिक जितने भी जो है उपासना के केंद्र समझिए, दुनिया भर के संत महात्माओं के आश्रम समझिए, या अपनी जो है पूजा पाठ की कोई भी जगह समझिए, वहाँ एक प्रकार से हम हमारे मन के विचारों को जो इस दुनिया के अंदर तृष्णा की आग आगे से आगे बढ़ा कर अपने आप ही हर इंसान इस तृष्णा की आग में जला हुआ है, कहीं बचने का जो है और ठिकाना नहीं है। तो जो भी देखिए अनादिकाल से हमारी पूजा स्थल बने हुए हैं, आश्रम बने हुए हैं, और संत महात्माओं के सत्संग के दरबार जहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ क्या है? वहाँ केवल जो है यही तो बात मिलती है
अब इंसान को देखिए जो विचारों की आग जल रही है, जिससे हर इंसान दुखी है, और उसको दूर करने के लिए इस दुनिया के अंदर बेचारा जो है भागदौड़ में लगा रहता है, कठिन से कठिन कामों को अंजाम देता है, और भी जो है बिल्कुल ख़तरनाक कामों से जूझ रहा है। लेकिन फिर भी देखिए आग नहीं बुझती है। लेकिन आप लोगों ने कभी विचार किया हो, कभी देखा हो, तो जब देखिए कोई भी इंसान जब अपने विचारों की आग में जल उठता है, तो कोई भी देखिए धार्मिक ग्रंथों का अगर अध्ययन करेगा, जो जितनी टाइम पर देखिए उसका ध्यान धार्मिक ग्रंथों में लगेगा, पढ़ने में लगेगा, उतने टाइम पर वो जो है विचारों की आग, तृष्णा की आग इंसान की बुझ जाती है। तो एक प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ भी हमारे जो है ख्यालों में, विचारों में जो तृष्णा की आग जली हुई है उसको कुछ शांत करने के काम में आते हैं हमारे धर्म ग्रंथ भी। और भी लंबे चौड़े किस्से कहानी इंसान क्यों सुनता है? क्योंकि इन किस्से कहानियों को सुनने के बाद में उसका ध्यान जो इस इंसान के दिल दिमाग के अंदर तृष्णा की आग जली हुई है, वो इंसान अपने विचारों को, जिन परेशानियों से उसकी आग लगी हुई है, वहाँ से अपने मन को, ख्यालों को हटा कर किस्से कहानियों के अंदर लगा देता है। तो जितनी देर देखिए उसका दीदा किस्से कहानियाँ सुनने में लगाता है, उतनी देर देखिए उस इंसान की तृष्णा की आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जितने भी हमारे जो है पूर्वजों ने पूजा स्थल बना रखे हैं, तीर्थ स्थल बना रखे हैं, और भी व्रत त्यौहार जो है चालू कर रखे हैं, संत महात्माओं के आश्रम बना रखे हैं, और भी देखिए पूजा स्थल तरह तरह के जो है हमने बना रखे हैं। उनका भी मकसद यही है, अब जब इंसान इस जलती हुई आग के अंदर जलता हुआ इंसान चारों तरफ देखिए अपनी इस आग को बुझाने का प्रयत्न करता है, तो उसके रास्ते के अंदर अगर ऐसी जगह इसको मिलती है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का मौका मिलता है, कोई पूजा पाठ करने की इसको जगह मिलती है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मिलता है, तो वहाँ देखिए वो इंसान कुछ देर बैठकर वहाँ के विचारों के अंदर, वहाँ के वातावरण के अंदर, वहाँ के क्लाइमेट के अंदर अपने आप को प्रेरित करता है। तो जैसे ही वो देखिए जहाँ भी जाता है, तीर्थों पर जाता है, वहाँ जहाँ पानी जो है कल कल छल छल जो है अपनी गति से बह रहा है, तो देखिए एक प्रकार से वो इंसान अपने ध्यान को उन ख्यालों को, जिन ख्यालों के माध्यम से उसके अंदर ही अंदर तृष्णा की आग जल रही है, उस जगह को छोड़कर वो उस झरने को निहारेगा, उस तीर्थ स्थलों के जो है रमणीय स्थान का जो है, वहाँ के क्लाइमेट का, वहाँ के सौंदर्य का जो है इतना जो है गंभीरता से गौर करके देखता है। अब वो पिछली बातों को भूल जाता है। अब मेरे जो है ये तृष्णा की आग इस वजह से जल रही थी, यानी कुछ देर के लिए उसको ठुकरा देता है, भूल जाता है। तो भूलने के बाद में अपने आप ही वो इंसान देखिए कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपने आप को तरोताज़ा समझता है। वो आग जो जली हुई है वो शांत हो जाती है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर इंसान जाता है, अपनी जो है श्रद्धा के मुताबिक वहाँ पूजा पाठ करता है, यानी जो भी वहाँ की परंपरा है उसको बाइज्जत जे की वो अंजाम देता है। कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई वहाँ स्नान ध्यान कराता है, यानी जितने भी देखिए इसने जितने तरीके निकाल रहे हैं, उन तरीक़ों के अंदर ये गौर लगाकर जब उनको अंजाम देता है, तो इसके पीछे क्या है? एक रिप्लाई है। जिस प्रकार हम लोग अगर किसी का काम नहीं पड़ा हो, तो जो भाई जो है बंदूक चलाना जानते हैं, बंदूक जिससे जो है इंसान शिकार करता है, हमारी जो है मिलिट्री मैन देखिए अपने दुश्मनों से लोहा लेते हैं बंदूकों के कारण, तो उसके बारे में ऐसा सुना जाता है, अगर बंदूक के अंदर से गोली निकलती है और गोली निकल कर अपने निशाने पर लगती है, चाहे वो किसी भी काम में लेता हो, लेकिन उस बंदूक का, जिस बंदूक के अंदर से वो गोली निकलती है,
उसके बारे में वो गोली चलाने वाला बोलता है, अब जितने वेग से देखिए ये गोली आगे जाती है उतने वेग से ये पीछे भी झटका मारती है। तो कहने का मतलब है, अगर इंसान देखिए जितनी जगह ये अपने मन की तृप्ति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपने तृष्णा की आग को बुझाने के लिए ये दुखी इंसान जहाँ कहीं भी जाता है और जो इसने तरीके अपना रखे हैं उन तरीक़ों के अंदर अपने ख्यालों को, अपने मन को देके धीरे धीरे ये लगाने की कोशिश करता है, तो बंदूक की तरह उधर से हटता है और नए कामों की तरफ जुड़ता है। यानी जिस प्रकार आगे गोली जिस वेग से जाती है उसी वेग से पीछे धक्का मारती है। तो इंसान देखिए ऐसी जगहों पर जाकर, जहाँ पर देखिए आस्था के केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पर देखिए अपने ख्यालों को यानी तन मन धन से जो है वहाँ समर्पित अपने आप को करता है। तो बदले में इसको क्या मिलता है? अब जिन विचारों से ये दुखी था, जिस तृष्णा की आग में जल रहा था, वो आग शांत हो गई और शांत होने के बाद में धीरे धीरे इसके मन के अंदर यानी एक नई तरंग, नई उमंग, नई उम्मीद जो है जागृत हो जाती है। इसीलिए तो देखिए इंसान इसको पता नहीं है, ये तो जो है अपने धार्मिक विचारधाराओं को देख के कैसे समझता है, ये तो जो है मैंने जो है मेरी आदत में शुमार कर रखी है, मैं रोज़ाना का ये जो है कार्यक्रम मैंने कर रखा है या मेरे पूर्वजों से ये चला रहा है, ये तो यहाँ तक कि इसको जो है पूर्ण विराम दे लेता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे संत महात्माओं का देखिए, ये देखिए शोधित ज्ञान है। हर कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कोई न कोई इतिहास जुड़ा रहता है और उस इतिहास को हर इंसान जानता नहीं है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्मा हर लाइन को गहराई से जो है इसका रिसर्च करते हैं, इसकी खोजबीन करते हैं। अब देखिए इंसान देखिए इन जगहों पर ये क्यों जो है भागदौड़ करके जाता है, अपना अमोलक टाइम यानी उसको जो है छोड़कर यानी देखिए पूजा पाठ ध्यानों के अंदर जाता है। इसी प्रकार देखिए हर इंसान अपने फैक्ट्री, अपने कल कारखाने, अपने खेती बाड़ी, अपना जो है इसका जो भी काम है, इसका कर्म है, उन कर्म तमाम जो है कामों को छोड़कर इंसान देखिए यानी ऐसी जगहों पर, आश्रमों पर, मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर यानी अपने काम को छोड़ छाड़ कर ये क्यों भागता है? यानी कुछ ज़्यादातर जो है इंसानों की भावना यही है, अब ये जो है हमारा जो है कोई विशेष जाति से, विशेष धर्म से जो है जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यानी इसके पीछे का इतिहास यही है। अब देखिए हमारी आत्मा वही आत्मा जिसके बारे में जो है संत महात्माओं का ज्ञान है, हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर ये लिखा पड़ा है। क्या लिखा पड़ा है? ये जीव अमर कबू नहीं मरता, फिर जन्म धरे। यानी देखिए शरीर के अंदर रहने वाली, इसके तमाम कामों को संचालन करने वाली शक्ति, उसको आत्मा कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। और ये जीव जो हमारे शरीर का संचालन करती है, ये शक्ति देखिए कोई अलग प्रकार की शक्ति है, जिसको जो है एक प्रकार से हम इसको जो है परमात्मा की शक्ति भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए परमात्मा को भी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इस संपूर्ण संसार का जो है देख रेख वो करता है। यानी हर चीज़ की बनावट करना, हर चीज़ की ग्रोथ करना, हर चीज़ को जो है नष्ट करना, हर चीज़ को जो है जागृत करना, यानी तमाम काम देखिए यानी अपने आप को पर्दे के पीछे रख करे, यानी ये प्रकृति रूपी परमात्मा देखिए इस संसार का काम करती है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार परमात्मा किसी को नज़र नहीं आता है लेकिन तमाम काम करता है, इसी प्रकार संतों का मानना है अब उसी की एक छोटी सी टुकड़ी, एक छोटा सा अंश रूप जो है हिस्सा यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर मौजूद है। यानी हर जितने भी जो है जलचर या थलचर या नभचर, जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, उनके अंदर, सबके अंदर देखिए वो छोटा छोटा एक उस ऐसी जो है इस प्रकृति रूपी परमात्मा की छोटी छोटी टुकड़ों के अंदर जो है व्याप्त है। और व्याप्त होने के बाद में देखिए जो भी शरीर ऊपर इसको हम लोगों को दिखता है, हमारी आंखों से हम देखते हैं,
चींटी का छोटा शरीर देखते हैं, चौपाई जानवर का थोड़ा बड़ा देखते हैं, उड़ने वाले पक्षी के पंख देखते हैं। इस प्रकार मानव की जो है लंबी चौड़ी देही देखते हैं, 2 आँख देखते हैं, 2 कान देखते हैं। यानी जो भी हम देखा देखी करते हैं, यानी इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य यही है कि हर इंसान जानता है कि ये सारा सामान देखिए हमारी आँखें देखती हैं, इस संसार की प्रत्येक हलचल को देखिए हमारे कान सुनते हैं, इस संसार का खट्टा मीठा देखिए हमारा मुंह जो है इसको पहचानता, हमारी जिह्वा उसको जो है स्वादों का निरख परख करने वाली होती है। लेकिन भाई बहनों, संत महात्माओं ने पूछने की कोशिश की है हमसे, अब जिस इंसान की मौत हो जाती है, चाहे वो जवानी क्यों ना हो, उसकी आँखें भी होती हैं, कान भी लगे हुए हैं, उसका मुंह के अंदर जीभ भी पड़ी हुई है, पूरा जिस्म पड़ा हुआ है, यानी कुछ गया ना आया। लेकिन देखिए अब जिस शरीर के अंदर, जिस जामे के अंदर है, यानी वो परमात्मा का टुकड़ा रूपी देखिए हिस्सा जो है नदारत हो जाता है, इसको त्याग देता है, तो उसके बाद में आंखें देखना बंद कर देती हैं, उसके बाद में कान सुनना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में देखिए इस पूरे शरीर को, जिस शरीर को ये आत्मा जब तक बैठी थी तब तक देखिए इसको गर्मी, सर्दी, बरसात का एहसास हो जाता था। यानी अब देखिए जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो एक प्रकार से हमारा ये लंबा चौड़ा खाका एक प्रकार से मिट्टी के समान हो जाता है। न इसको देखने की शक्ति है, न सुनने की शक्ति है, न किसी चीज़ का स्वाद लेने का जो है इसके पास कुछ मसाला है। तो इसलिए देखिए, यानी ये जब आत्मा देखिए शरीर को त्याग देती है तो संतों ने इसको बताने की चेष्टा की है, क्या है, अब उस परमात्मा का वो छोटा सा टुकड़ा यानी आत्मा इसको जो त्याग देती है तो फिर इस शरीर की हालत क्या हो जाती है। चाहे कोई भी शरीर हो, चाहे कीड़ी मकोड़ी का या कोई उड़ने वाले पक्षी का हो, चाहे चौपाई जानवर का हो, चाहे मानव शरीर हो, तो इस शरीर की हालत क्या हो जाती है, तमाम शरीरों की हालत क्या हो जाती है, उसके बारे में बताया है। अक हंसा निकल गया काया से खाली, हंसा निकल गया काया से खाली और पड़ी रहेगी तस्वीर। यानी ये शरीर हमारा जो चलता फिरता है, जिसके अंदर बैठकर हम ना जाने कितने विचार करते हैं, कितने दुख सुख देखते हैं, कितनी इधर उधर की बातें सुनते हैं, कितने स्वादों का जो है विश्लेषण करते हैं, यानी कितनी जो है ऋतुओं का हम अनुभव करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है जब तक ये आत्मा रहती है तब तक ही देखिए हमको इनका एहसास होता है। तो इस प्रकार देखिए क्या बताया संतों ने, अखंसा निकल गया काया से खाली पड़ी रहेगी तस्वीर। ये तस्वीर आदमी का चोला था, चौपाई जानवर का चोला था, उड़ने वाले पक्षी का चोला था, कीड़ी मकोड़ी का चोला था, ये तस्वीर पड़ी रह जाती है। लेकिन वो हंसला यानी इसके अंदर जो चेतनता का जो भंडार था, चेतनता का जो है करंट था, चेतनता का जो पावर था, जिसको संतों ने आत्मा कहकर बयान किया है, वो आत्मा का संबंध इससे विच्छेद हो गया। और विच्छेद होने के बाद में देखिए ये शरीर मृत घोषित हो जाता है, न इसमें हिलने की ज़रूरत न चलने की ज़रूरत। तो इसलिए देखिए संत महात्माओं का, आध्यात्मिक संत महात्माओं का इसमें रिसर्च लगा रहता है हर वक्त। देखिए इसके सोच मंथन में संत महात्मा अनादिकाल से जुटे रहते हैं। तो जुड़ते जुड़ते देखिए इतने रहस्य पर आ गए, अब इस शरीर के अंदर, हर शरीर के अंदर, हर जामे के अंदर कोई न कोई ऐसी वस्तु है जो अजर अमर अविनाशी है। यानी वो देखिए न तो कभी मरती है न जिंदी होती है, लेकिन जहाँ भी देखिए ये टच होती है, वहाँ टच होने के बाद में उसको अपना रूप बना लेती है, उसको अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा जो है यानी चुंबक का टुकड़ा, यानी छोटा सा चुंबक का टुकड़ा जिसके अंदर जो है लोहे के टुकड़े को खींचने की शक्ति होती है, भरपूर मात्रा में होती है। अगर उस चुंबक के टुकड़े को आप किसी लोहे से अगर जो है थोड़ा घिसने की कोशिश करते हो तो देखिए वो लोहा जो पड़ा हुआ था, जिसके अंदर देखिए वो दूसरे लोहे को खींचने की शक्ति नहीं थी, उस लोहे के ऊपर चुंबक को रगड़ने से धीरे धीरे वो गुण देखिए लोहे के अंदर भी उत्पन्न हो जाते हैं।
वो लोहा भी उस चुंबक की तरह दूसरी चीज़ों को जो है खींचना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार संतों ने कहा है कि ये आत्मा भी देखिए, किसी भी चोले के अंदर, जब गर्भ के अंदर चोला होता है, किसी अंडों के अंदर चोला बनता है, यानी कहीं जहाँ से भी जो है इसका यानी प्रारंभिक जो है इसका बनाव शुरू होता है, जब तक देखिए आत्मा उससे संपर्क में नहीं आती है, तब तक देखिए वो जो है मानव हो या कोई जीव जानवर हो, वो जो है आगे बढ़ोतरी नहीं करता है। तो कहने का मतलब जब कभी भी देखिए कहीं भी ये चोला बनता है, चाहे देखिए दरख्त के अंदर, यानी जब फल फूल लगते हैं, फूल के बाद में इसको जो है फल लगते हैं, फल के अंदर जो बीज हैं, जब बीज बनना शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पर भी देखिए हर बीज के अंदर वो शक्ति जो है व्याप्त हो जाती है। यानी उसके कारण देखिए वो फल बनता है, फूल खिलता है, पेड़ बनता है, उसका फूटन होता है। तो यानी जहाँ से इसकी जो है प्रथम जो उत्पत्ति होती है, मानव के गर्भ के अंदर जब इसकी बॉडी बनती है, तो वहाँ भी देखिए निर्धारित टाइम के ऊपर ये आत्मा देखिए वहाँ पर उसमें प्रविष्ट होती है। प्रविष्ट होते ही देखिए क्या होता है, किसी भी जामे के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर क्या होता है, अब जिस प्रकार आप एक कपड़े के ऊपर जो है थोड़ा सा डीजल या कोई चिकनी चीज़ के अंदर उसको जो है भिगो लीजिए, भिगोने के बाद में उसको मिट्टी के अंदर डालिए, मिट्टी के अंदर उसको घसीटिए। हम देखेंगे क्या, अब हमने जो कपड़ा जरा सा चिकटास के अंदर उसको जो है डुबोया था, और उसके बाद में वो चिकनाट क्या करती है, अब हमने कपड़े को ज़मीन पर घसीटा, तो घसीटते घसीटते देखिए मिट्टी के कण इतने जमा हो गए, अब हमारा कपड़ा जो है हमको मालूम नहीं है कि इसके अंदर हमने जो कपड़ा लिया था वो कपड़ा है कि नहीं है। तो हमको दिखेगा क्या, हमको केवल मिट्टी का ढेला नज़र आवेगा। तो हम क्या कहेंगे, यानी अब कपड़े की हमको जात का मालूम नहीं है, अब इसके अंदर कपड़ा भी है, हमको केवल देखिए वो मिट्टी का ढेला, उसको हम लोग जानते हैं पला पला जगह ये मोटा सारा जो है ढेला पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हर शरीर है, चाहे कीड़ी हो, चाहे मकोड़ी हो, चाहे चौपाया जानवर हो, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे मानव शरीर हो, ये जो हम देख रहे हैं ये एक प्रकार से हमको देखिए यानी आत्मा नहीं है ये, यानी इतना आकार विकार आत्मा का नहीं है। आत्मा तो इसके अंदर लुप्त हो गई, जिस प्रकार उस चिकनाट के कारण वो कपड़ा जो है मिट्टी के नीचे दब गया था, लुप्त हो गया, यानी उन मिट्टी के कणों को पकड़ कर रख रखा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अगर उसकी चिकनाट अगर जो है मिट्टी के कणों को अगर नहीं पकड़े, तो फिर मिट्टी जो है उसके चिपकेगी क्यों, वो तो नीचे पड़ जाएगी। तो जिस प्रकार चिकनाई के अंदर देखिए मिट्टी के कणों को खींचने की, एक जगह बांधने की जो शक्ति है, वो तो तेल की चिकनाट के अंदर है। तो इसी प्रकार हर शरीर के अंदर जितना भी हम लोग शरीर देखते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, इस शरीर का जितना भी देखिए 5 तत्वों का ये जो है मिट्टी का जो है ये गुब्बार चिपका हुआ है, इसको भी जो है बांधने के अंदर आत्मा की जो है यानी एक खिंचाव शक्ति, एक चुंबक की ये जो है शक्ति होती है आत्मा के अंदर। उसके कारण हमारे जो है पैर लगे हुए हैं, हाथ लगे हुए हैं, हमारे कान लगे हुए हैं, और इस पूरे बॉडी के अंदर देखिए कवर लगा हुआ है, यानी इस कवर के माध्यम से हमारी आत्मा के ऊपर, इससे पूरी बॉडी के ऊपर कवर है, आत्मा की हमारी पकड़ है। और पकड़ है जब भी आप लोग देखना, अब कभी आप लोग पैर के अंगूठे की जो है पिन चुबाना, आपको दर्द महसूस होगा। आपके शरीर के अंदर कोई भी जो है गर्म चीज़ आप उसको टच करा के देखना, फटाफट आपको महसूस होगा कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ दुख देने वाली है, ये चीज़ जो है फीकी है, ये चीज़ जो है खट्टी है, ये मीठी है, ये पास है, ये दूर है। ये तमाम देखिए इस मिट्टी के ढेले के अंदर है, ये तमाम शक्ति किसकी लग रही है, गौर करके देखना। यानी इसके ऊपर हर इंसान, हर भाई जरा सा विचार करके देखना। अब हमारी आँखें जो हम लोग देख रहे हैं, यानी इनमें शक्ति तो है, ये तो एक प्रकार से दूरबीन है, लेकिन इस दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन किसी भी चीज़ को जो है देखने की शक्ति नहीं रखती है। दूरबीन के अंदर से कोई इंसान पीछे से उसके अंदर होकर देखेगा तो उसको दूर की चीज़ पास नजर आवेगी। इसी प्रकार हमारी आँखों के माध्यम से ये शरीर की दूरबीन है,
इसी दूरबीन के अंदर से हमारी आत्मिक शक्ति के माध्यम से हम लोग इस संसार को देखते हैं। इसी प्रकार हमारे कानों के पीछे भी जो है अदृश्य शक्ति, उस आत्मिक शक्ति है, इसी के कारण जो है हमारे को सुनाई देता है। इसी प्रकार हमारी जिह्वा के अंदर भी देखिए वो आत्मिक शक्ति जो है घुलमिल है, उसी के कारण जब इसके ऊपर कोई भी खट्टा मीठा चरपरा हम डालते हैं तो फटाफट ये महसूस करती है आत्मा कि कोई खट्टी चीज़ है, ये मीठी चीज़ है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर देखिए कोई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमारी त्वचा, यानी हमारी त्वचा शरीर के ऊपर जो चमड़ी है ये भी देखिए उससे जो है कनेक्ट है, उस आत्मिक जो है शक्ति से, पावर से जुड़ी हुई है। तो यहाँ कोई भी चीज़ जो है इसके ऊपर टकराएगी, यानी ठंडी हवा चलेगी तो भी जो है महसूस होगा आत्मा को, अब ठंडी हवा चल गई, ओढ़ने का साधन लीजिए। या देखिए गरम गरम जो है कोई धूप इसके ऊपर गिरेगी, फटाफट इस आत्मा को महसूस होगा अब देखिए इसमें हीट पैदा हो रही है, ऊर्जा, उष्णता आ गई है, अब मेरे को जो है छाँव में भगना है, या मेरे को कपड़े के नीचे जाना है, या घर में जाना है, मकान के अंदर जाना है। ये तमाम कार्रवाई के पीछे देखिए वो देखिए अदृश्य शक्ति लगी हुई है, यानी अदृश्य शक्ति है जिसको हर इंसान जो है समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? संतों ने साफ साफ कहा है, अब बात बिल्कुल क्लियर है। जितने भी जो है मानव जाति के अंदर जितने भी इंसान हैं, सभी इस इंसान देखिए संत महात्माओं के इस रहस्य को आराम से समझ सकता है, लेकिन क्या कारण है अब इतने जो है इस सरल परिभाषा को भी इंसान जो है समझने में असमर्थ है। इसके लिए देखिए क्या कहा है संतों ने। संतों ने ये तो बोल दिया अब प्रत्येक प्राणी जो भी जो है गतिशील है, मोमेंट में है, उस सब के अंदर देखिए वो आत्मिक शक्ति मौजूद है। उसके बगैर जो है इंसान या कोई भी जीव जंतु अपना अपना जो है कार्य करता है, अपनी तमाम जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से इस संसार की हर वस्तु का जो है ये स्वाद लेता है, आनंद लेता है, ज्ञान लेता है। लेकिन इसके पीछे वही आत्मशक्ति लगी हुई है। अब ये आत्मशक्ति देखिए क्यों, देखिए इस शरीर के माध्यम से, इन दूरबीनों के माध्यम से इस संसार के अंदर क्या ढूंढने का प्रयास कर रही है। आप लोग विचार करना। जब आप विचार करने बैठ जाओगे अपने आप आपको एक एक करके जितने कामों को आप लोग अंजाम दे रहे हो ये काम आपको झूठे महसूस हो जाएंगे। जितनी आप कठोर तपस्या, जितनी आप कठोर मेहनत इस दुनिया में कर रहे हो उसके प्रति आपको जो है बिल्कुल, यानी ये एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखिए संसार के अंदर यानी भागदौड़ किस लिए कर रहे हो? रुपए पैसों के लिए। आप लोग मानते हो अब मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा ये सारा जो है शरीर जो देखिए तमाम काम कर रहा है, अगर इसके पास बहुत सारे पैसे हों तो ये देखिए संतुष्ट रह सकता है। यानी फिर देखिए तृष्णा की आग जलने का काम नहीं होगा। उसी तृष्णा की आग से बचने के लिए हम दुनिया के काम कर रहे हैं। अब ये तृष्णा की आग देखिए कहाँ से लग रही है, किसके लग रही है? अगर इस शरीर के लगे तो मरने के बाद भी देखिए अपने आप ही जो है दौड़ा दौड़ा संसार के कामों को नहीं छोड़ेगा। तो मरने के बाद में देखिए तृष्णा की आग अपने आप ही बुझ जाती है, स्वतः ही बुझ जाती है। तो इसलिए मरने के जीने के जो है मध्य दरमियान कड़ी एक अलग रह गई है, वो कड़ी है आत्मिक शक्ति। तो कहने का मतलब है कि ये आत्मा देखिए कुछ विचारों से घिरी रहती है। और विचार क्या हैं? यानी विचार क्या हैं? यानी संतुष्टि। यानी संतुष्टि सदा जो है आनंद इसके पास में रहे, खुशियाँ इससे जो है दूर न जाएं। यानी इसके पीछे ये आत्मा की जो है तवज्जो लगी रहती है। और इसकी पूर्ति करने के लिए ये देखिए आत्मा ने इस मन का साथ ले रखा है।
ये मन इसकी पूर्ण संतुष्टि दिलाने का वादा करता है। अब मैं तेरे को देके तेरी संतुष्टि तेरे को वापस लौटा सकता हूँ। तो ये मनीराम देके इस त्रिलोकी के नाथ का जो है एक जो है चेतन जो है नौकर है। यानी देखिए ब्रह्म जिसको कहते हैं, इस त्रिलोकी का जो है रचयिता, त्रिलोकी का शासन यानी स्वयं ब्रह्म करता है। यानी जिसको काल के माध्यम से जो है काल के इस देश की जो है प्रत्येक रचना का जो है ब्रह्म है। यानी वो भी अदृश्य, वो भी किसी को नज़र नहीं आता है। लेकिन ये देखिए इस आत्मा के जो है देश से अलग रचना है जिसको त्रिलोकी कहते हैं, इसका मालिक अलग है। इस मालिक ने इस मन को जो है यहाँ छोड़ रखा है। जिस प्रकार किसी भी पर्यटक स्तर पर कोई जो है सरकार अपना जो है एक चपरासी या कोई भी जो है कर्मचारी रखता है, आने वाले राहगीर को, आने वाले जो है पर्यटक को वहाँ की हर वस्तु का वो ज्ञान करावे। कहाँ जो है टॉयलेट बनी हुई हैं, कहाँ पर रेस्टोरेंट है, कहाँ पर जो है बैठने के लिए बेंचें रखी हुई हैं, कहाँ थिएटर है, कहाँ देखिए घूमने फिरने का बाग बगीचा है। तो जिस प्रकार वो देखिए वहाँ का चपरासी या वहाँ का जो है कर्मचारी पर्यटक स्थल का, वो पर्यटक को पूरी जो है जानकारी देता है, जो भी डिमांड करता है उन तमाम डिमांडों की पूर्ति करता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी जिस जिस जामे में कीड़ी से लेकर हाथी तक सब जीव जंतु जितने भी जो है चलायमान हैं, चंचलित हैं, उनके अंदर बैठने वाली आत्मा भी इस देश के लिए पर्यटक है। इस पर्यटक की पूर्ति के लिए इस काल महाराज ने देखिए मन को साथ लगा रखा है। अब देखिए ये आत्मा संतुष्ट होना चाहती है। आत्मा क्या चाहती है? यानी ये आत्मा चाहती है अपने जो है सतदेश की जो है रहनी गहनी, अपने सतदेश के हाव भाव, अपने जो है सतदेश की जो है आब हवा। अब वहाँ की आब हवा और यहाँ की आब हवा जो है अलग अलग है, अलग अलग है। भाई देखिए जो चीज़ हमारे घर में है, जो सुविधा हमने घर में इकट्ठी कर रखी हैं, हो सकता है हमारे सगे संबंधियों के न हो, या जो कि त्यों जो हो तो कुछ न कुछ तो जो है वहाँ पर परिवर्तन तो होगा। तो इसी प्रकार ये आत्मा देखिए अपने बिछड़े हुए जो है अपने मूल देश की याद करती है, उसे वापस प्राप्त करने का जो है मानस बनाकर रखती है, और उसी मानस को बनाकर इस प्रदेश में, इस काल की जो है देश में, इस त्रिलोकी के अंदर है, ये आत्मा को जो है ये साफ जो है वेटर नज़र आता है। यानी ये मन राम वेटर यही आता है। इससे ये आत्मा जो है वो हालचाल, वो जो है अपना खोया हुआ जो है सुहाग, यानी खोया हुआ आनंद जो इसको सतदेश में मिल रहा था, अपने घर में मिल रहा था, उसकी ये डिमांड करती है। अब ये डिमांड करती है तो देखिए वेटर इस आत्मा की तमाम मांगों की पूर्ति करता है। हमारे पास जो भी लश्कर हमने इकट्ठा कर रखा है, ये इस मनीराम ने देखिए इकट्ठा कर रखा है इस आत्मा की संतुष्टि के लिए। लेकिन आत्मा को जब ये सामान मन राम की तरफ से जो है मिलता है तो आत्मा को कुछ संतुष्टि होती है, अब की बार जो है मेरा जो है खोया हुआ सामान मेरे को मिल गया। लेकिन जितना भी सामान ये मनीराम इकट्ठा करता है उसकी औकात अलग रहती है। कैसे औकात अलग रहती है? मान लो मन की तरफ से इस आत्मा को यहाँ का जो है पेड़ पौधों के लगा हुआ कोई भी पुष्प जो है समर्पित करता है, ये पुष्प जो है ये संतुष्टि दे सकता है। तो जब देखिए आत्मा महसूस करती है बहुत रंग रोगन का है, बहुत खुशबू आती है, ये सदा आती रहेगी, ये खिलावट इसकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। लेकिन ये हादसा जो है आत्मा के लिए हादसे के रूप में बदल जाता है। वही फूला हुआ फूल धीरे धीरे अपने जो है इस लोक की परिभाषा के अनुसार इन लौकिक जो है दायरों के अंदर जो भी जो है यहाँ का संविधान है
उस संविधान के तहत देखिए वो फूल धीरे धीरे कुम्हलाने शुरू हो जाता है। कुम्हला कर एक पोजीशन ये आ जाती है कि वो फूल बिल्कुल सूख जाता है, उसमें खुशबू सूख गायब। तो जो आत्मा के देखिए हल्की सी खुशी हुई थी, अब की बार देखिए मेरे को जो है ये चीज़ मिली है मन के माध्यम से, ये मेरे पास सदा जो है खिलती रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद में मुरझा जाती है। इसी प्रकार मनीराम ने इसको बताया कि ये शरीर है, देख कैसा शरीर है, एक छोटे बच्चे के रूप में देखिए इसको दर्शाता है। तेरा कितना लाड है, कितना चाव है, कितना प्यार करती है दुनिया, देख तेरा चेहरा कितना है, तो कितना चमकीला है, कितना मधुर है। तो देखिए आत्मा को संतुष्टि होती है कि ये भी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों इसकी जो अवस्था बढ़ती है, ज्यों ज्यों देखिए वो इसका जो है लचीलापन, वो इसकी सुंदरता धीरे धीरे जो है बदलना शुरू हो जाती है। वही बच्चा जो देखिए एक दफ़े धमकाने के बाद में, मार दाड़ करने के बाद में रोता है, चिल्लाता है, लेकिन फटाफट उसको कोई भी खिलौना दे दो हंसने लग जाता है, मिठाई दे दो हंसने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब अवस्था पार हो जाती है, उसके बाद में आप लोग उसके एक चांटा देकर देखना और खिलौने देकर देखना, वो दूर भगा देगा और भी आपको जो है पता नहीं क्या क्या वो बोलना शुरू कर देगा। तो जो विचार देखिए इस आत्मा के बने थे बच्चे के बारे में, अपने शरीर के बारे में, वो देखते 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 देखिए अपरिवर्तनशील इसको नज़र आने लगता है, यानी बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यानी देखता है कि माता पिता का कितना लाडला होता है, देखता है कि देखिए मेरे माता पिता मेरे लिए कितने तरदन हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है बदलाव हो जाता है। वो भी देखिए इसके बगैर जो रह नहीं सकते थे रहने लग गए, इसका माता पिता के साथ लगाव था वो भी देखिए धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाता है। इसी प्रकार जो भी चीज़ आप लोग बनाओगे, यानी जितने आप लोग मेहनत कर करा के जितने पैसे आप लोग महीने पर तनख्वाह लाते हो, ये अपना महीने के ऊपर अपनी फैक्ट्री का हिसाब किताब लेकर आते हो, उस टाइम पर आप लोगों को देखिए बहुत खुशी होती होगी। कहो मेरे को 2 लाख मिल गए, मेरे को 50,000 मिल गए, अब मैं संतुष्ट रहूँगा, अब किसी प्रकार के मैं जो है परेशान नहीं पाऊँगा। लेकिन आप लोग महीने तक यानी 15-20 दिन के बाद में देखोगे तो पहले आप लोग जिस रकम को लाए थे उससे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। होते होते 15 दिन के बाद में वही मारा कुटी चल्लू, वही दूध वाला जो दूध वाले का हिसाब नहीं है, वही अखबार वाले को पैसे देने को नहीं है। यानी देखिए पूरा बदलाव हम देखते देखते फिर दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी नई चीज़ आती है हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर देखिए वही हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव देखिए आत्मा देखती है, तो ये आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये मनीराम इसको कभी देखिए सपा उत्तर नहीं देता है, हे आत्मा जिस चीज़ के लिए तुम मेरे को जो है इस संसार में दौड़ाती है वो चीज़ यहाँ नहीं है। उस चीज़ के बारे में देखिए मनीराम क्या बोलता है जब इसको ज्ञान होता है। अब वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, यानी हे आत्मा मन जब जो है ज्ञान के प्रकाश में आता है, इसको इसकी वास्तविकता का ज्ञान पड़ता है, तब देखिए मन अपने आप कहने लगता है कि आत्मा जो तू चाहती है वो यहाँ नहीं है, वो तो जो है दूर रह गया, मामला ही अलग है। तो इसके बारे में फिर जो है आगे पीछे इस मनीराम के पास में कोई जो है यानी रास्ता नहीं बचा है। वो देखिए ऐसे ही बोलकर इसको जो है इस त्रिलोकी का पूर्ण जो हवाला दे देगा। इस त्रिलोकी में हे आत्मा वो सामान नहीं है जिसके लिए तो तड़प रही है। तो इसके लिए इस आत्मा को वो जो है साधन बता देता है, वो जगह बता देता है जिस साधन में बैठकर पर्यटक उस जगह पर आया है। तो वो जगह देखिए मनीराम जिसके शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तो उस इंसान की आत्मा को देखिए मनीराम दोनों आँखों के बीच में बता देता है। अब वो तो जब जिस साधन के अंदर तू बैठकर आया था उस साधन में तेरे को यहाँ बैठना पड़ेगा और वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते पर तू जो है इस पर्यटक स्थल पर आया है। तो देखिए वो रास्ता यहाँ लाकर छोड़ देता है मनीराम। अब जिसके अच्छे नसीब होते हैं, प्रारब्ध के कर्म अच्छे होते हैं, उन लोगों को देखिए
अपने आप इस मानव के चोले के अंदर है, अपने आप ही अंदर से उनको प्रेरणा होती है। यानी जिनके प्रारब्ध के अच्छे कर्मों का जब योग बनता है, वैसे तो दुनिया भरी पड़ी है, यानी कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन हर इंसान देखिए धार्मिक विचारधारा नहीं रखता है। हर इंसान देखिए संत महात्माओं के आध्यात्मिक ज्ञान को जो है अंगीकार नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे रहस्य ये है। क्या रहस्य है? इस रहस्य को भी संतों ने जो है खगोल निकाला है। उन्होंने क्या कहा है? अग तुलसी पिछले कर्म से, तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाए, ज्यों जुर के बेग से और भोजन से रुचि जाए। जितने भी जो है यानी नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, संत महात्माओं के ज्ञान की मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, या देखिए उनको पता नहीं क्या क्या अपने मुंह से जो है यानी बखान करते हैं, ये उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। इसको जो है सत्यापन करने के लिए देखिए जीसस क्राइस्ट इस संसार में आया था। उसने उस परमात्मा का असली भेद लेकर आने की ठानी थी। अब मैं मेरा भेद जो है इस मानव जाति के अंदर दूँ। अब मैं कैसा हूँ, कहाँ हूँ, कैसे रहता हूँ, कैसे देखिए संसार की पालन करता हूँ। तो उसने स्वयं के अंदर देखिए उस परमात्मा की जो है व्यापकता बताई थी, और अंदर ही जो है इंसान को अंदर झुकने का इशारा किया था। अब तेरे हर इंसान के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, मेरे अंदर भी बैठा हुआ, आपके अंदर भी बैठा हुआ है। तो देखिए उसका नज़ारा क्या हुआ। अगर इस दुनिया के अंदर इतने कर्मीले प्रारब्ध के इतने कर्मों से घिरे हुए इंसान थे, ऐसे बेचारे उस महापुरुष जीसस क्राइस्ट को देखिए वहाँ के राजा महाराजाओं ने जो है यानी उसके साथ में वो बदसलूकी की। अब उसको जो है सूली पर चढ़ाया, चौराहे पर जो है उसके हाथों के अंदर कीले गाड़ दिए गए, यानी देखिए ऐसी उनको यातना दी। लेकिन इतनी जो है यातना देने के बाद भी जीसस क्राइस्ट ने जो है अपने आखिरी शब्दों में क्या कहा था? अके परमात्मा इनको क्षमा करना। किनको? जो लोग बाग देखिए उनके हाथों में कीले चुभा रहे थे, हथौड़ियों से जो है कीले गाड़ रहे थे, उनको देखिए महात्मा जीसस क्राइस्ट ने कहना शुरू किया, अखे परमात्मा, हे गॉड, हे मालिक, जो मेरे साथ इस शरीर के साथ में जो भी ये हादसा कर रहे हैं, मेरी बात को जो है सुनकर जो लोग बाग इस शरीर की ये दुर्दशा कर रहे हैं, इनको जो है तू परेशान मत करना, इनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोपित मत लगाना। तो फिर क्या कहा? अब इनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो भी ये कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? इंसान नहीं कर रहा है। इसके अंदर प्रारब्ध के कर्म हैं। वो कर्म देके इस शरीर के माध्यम से ऐसी जो है ये सज़ा जो है इस शरीर को दे रहे हैं। तो इनको क्षमा करना। क्यों क्षमा करना? अब ये इनके जो है बस की बात नहीं है। ये तो देखिए इन्हीं के पिछले कर्मों का योग के कारण जो है ये इस शरीर के साथ ये जो है हादसा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट ने उसके ऊपर जितने भी अत्याचार करने वाले थे उनको देखिए प्रारब्ध के कर्मों के ऊपर छोड़ा, इसी प्रकार जितने भाई बहन जो बिल्कुल आस्था विहीन होते हैं, जिसके किसी प्रकार की आस्था नहीं है, संत महात्माओं के जो है संपर्क में आने से डरते हैं, उनके प्रति भले बुरे विचार रखते हैं, उनको कहने सुनने में पता नहीं क्या क्या जो है अपनी ज़बान से जो है गंदी आवाज़ें निकालते हैं, और फिर भी देखिए उस जीसस क्राइस्ट की तरह संत महात्मा अच्छी तरह जानते हैं। अब जो लोग बाग देखिए धार्मिक विचारों की जो है यानी उनकी जो है नफरत करते हैं, ज्ञान से उनको जो है बिल्कुल नफरत उत्पन्न होती है, तो ये इंसान की जो है बस की बात नहीं है। इनके पिछले जन्मों के खराब कर्मों की बुखार चढ़ी हुई है। बुखार का मतलब वही बुखार जो शरीर गर्म पड़ जाता है,
और जब आप लोग अच्छी तरह देखना, जब देखिए शरीर गर्म हो जाता है, बुखार हो जाता है, उस इंसान को बाजार से लाकर जो है मीठी मीठी जो है बर्फ़ी की चक्की लाकर देना, एक गुलाब जामुन उसके मुंह के अंदर डाल देना, तो जिसके बुखार चढ़ी हुई है उसको मीठी चक्की जिसमें चीनी मली हुई है वो कड़वी लगेगी। गुलाब जामुन जो है रस की भरी हुई, चाशनी की भरी हुई मीठी है, वो भी देखिए कड़वी लगेगी। जबकि आप लोग सब जानते हो गुलाब जामुन कड़वी नहीं है, बर्फ़ी की चक्की जो है कड़वी नहीं है। वही बर्फ़ी, वही गुलाब जामुन कोई जिसके बुखार नहीं है, आप लोग उसको खिलाओ, वो बोलेगा मीठा है, वो तो बहुत मीठी है। तो देखिए दो इंसान हैं, एक इंसान बुखार का रोगी है और दूसरा इंसान बुखार से रहित है। मिठाई एक है, दोनों को खिलाओ, जिसके रोग है बुखार है उसको कड़वी, और जिसको रोग नहीं है बुखार नहीं है उसको मीठी। तो इसी प्रकार ये ज्ञान, ये मीठा है, लेकिन मीठा कौन बताएगा इसको? जिसके प्रारब्ध के कर्म जो है अच्छे हैं। ये प्रारब्ध से लेखा जोखा है, ये कोई बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, ये कोई अड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता नहीं है, ये कोई देश विदेश का रिश्ता नहीं है। ये तो रिश्ता जो है प्रारब्ध से चला आ रहा है। और प्रारब्ध उसको कहते हैं, अब देखिए दुनिया के अंदर जितने भी भाई लोग बहन लोग आप लोग देखते हो, सब देखिए कोई मजदूर बनकर कितना बोझा ढोता है, कोई रेडी वाला जो है रेडी को धकेल रहा है, कोई रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, कोई देखिए कोई भारी चीज़ को जो है फोड़ रहा है, कोई गिलहरी निकाल रहा है, कोई खून पसीना बहा रहा है, कोई कुआं बना रहा है, कोई सीवर लाइन खोद रहा है, और कोई देखिए छाए के अंदर बैठा बैठा जो है नक्शा बना रहा है, कोई जो है बैठकर जो है एसी की गाड़ियों में चल रहा है। ये उतार चढ़ाव क्यों है? एक के पास में देखिए खाने पीने की तमाम चीज़ों का भरपूर मात्रा से भंडार है, दूसरे भाई बहनों की तरफ देखता है जिसके पास रहने के लिए छाया नहीं है, वो बेचारा जो है धूप में तंबू तान कर रहता है। ये उतार चढ़ाव क्यों है? इसको समझने के लिए वहीं फिर आ जाओ, वही कर्मों के ऊपर आ जाओ, जो संत महात्मा प्रारब्ध के कर्म कहते हैं उन्हीं पर आ जाओ। हमारे अंदर कोई जो है विशेष खुशबू नहीं आ रही है, अब हम लोग जो है एंकर बन जाएं, हम लोग जो है नेता बन जाएं, हम लोग जो है फैक्ट्रियों के मालिक बन जाएं। हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, हर इंसान चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन नहीं बनता है। ये भी सब जो है प्रारब्ध का योग है, उसी योग के अनुसार ये हमको जो है अब ये कार्य मिला हुआ है, और उस काम को देखिए हम बिना नागा के अंजाम दे रहे हैं। देखना इस संसार में इंसान जिंदगी भर पचकर जो है हाय धाय करके या खूब पैसा इकट्ठा करता है, धन दौलत इकट्ठी करता है, अच्छा शरीर खासा बना लेता है, अच्छी रहन सहन की जो है शान शौकत की जगह बना लेता है, आने जाने के साधन कर लेता है, लेकिन देखिए वो भी जो है 2 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है। वो ऐसा नहीं है कि लाख रुपए कमाने वाला 10-20 रोटी खाता होगा। वो भी देखिए शाम को 4-5 घंटे का जो है नींद लेता है, ऐसा नहीं है कि वो 10-20 दिन जो है सोता रहे। तो कहने का मतलब है तमाम काम यानी जो है उसको करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो है अलग अलग दर्जे किस बात के हैं, यानी दर्जे हमने तो जो है इसको ऐसे मान रखा है। अब जिसको जो है कुछ ओहदा मिल गया वो बोलता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने दिन रात मेहनत की है, बस यहीं अपने आप को परिपूर्ण कर लेता है। मैंने रात को पढ़ा है, ये जो है नहीं पढ़ता था इसलिए इसने ये काम कर रखा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है? अब देखना अपने घर के अंदर देखना, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग घर के अंदर कितने भाई बहन हो? बताया संतों ने, कहते माई जाया 7 पूत, माई जाया 7 पुत्र कर्म दिया बाँट चोंटे। आप अपनी माँ की जो है 4 बेटे हो। एक बड़े वाला बेटा जो है खेती करता है बेचारा, उसको भी माता पिता ने चाहा होगा कि ये भी पढ़ लिख कर कोई कामयाब बने। नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, खेती करता है, अच्छी मेहनत करता है। दूसरा नंबर का जो है कोई
पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन कोई जो है जौहरियों का मोहल्ले के अंदर जाकर जौहरी का काम सीख गया, वो जौहरियों की जो है परख करना सीख गया। देखिए गद्दी पर बैठता है, जौहरियों के जो है लाखों करोड़ों के सौदे करने लग गया। अब तीसरा देखिए बेचारा जो है क्या करता है, अब जितने भी गाय भैंस बकरी हैं, कोई चिड़िया है, कोई पशु पक्षियों का जो है व्यापार करता है, कोई रंग बिरंगी जो है तोतों को पकड़ पकड़ा कर उनको बेचने का काम करता है। और चौथे नंबर का देखिए बिल्कुल अधिकारी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, या कोई भी नंबर का कोई भी जो है ऊंचा जो है सरकारी नौकरी मिल जाती है। अब देखिए माँ बाप के तो विचार एक थे, माँ बापों ने तो तेरे को जो खिलाया था उसको भी बेचारे को सबको वही तो खिलाते हैं। तेरे को जितना प्रयास किया था सबके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास किया था, लेकिन देखिए उगड़ता वही है जो पहले तू लेके आया है, पहले से लेके आया है, जिसको देखिए हमारी देसी भाषा में बोलते हैं बेमाता के लेख लिलाड़ी के लेख है। उनको संत महात्माओं ने प्रारब्ध के कर्म कहे हैं। तो ये प्रारब्ध के कर्मों के कारण इंसान देखिए इस संसार के पापड़ बेलता है। तो अब इस संसार के पापड़ बेलने के बीच के अंदर भी अगर इसका कोई शुभ कर्मों का योग है तो देखिए वो इंसान इस मन की जितनी भी जो है ये भागदौड़ है, जितने इसके झूठे आश्वासन हैं, इनको ये पहचान लेगा। अगर ये झूठे आश्वासन देता है तो ये जो भी करता है, जो भी जो है बातचीत करता है, वो इंसान थोड़ा सा जो है अगर प्रारब्ध के अच्छे कर्म आना शुरू हो जाता है तो जिस प्रकार आंधी आने के पहले देखिए इधर से धूल का गुब्बार पहले से दिखना शुरू हो जाता है, तो इसी प्रकार शुभ कर्मों का जब योग आता है, जब इसके दिल दिमाग में धार्मिक धारा की उत्पत्ति होती है, यानी आंधी से पहले गुब्बार जो उठना शुरू हो जाता है, बरसात से पहले बादल जो है दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस इंसान के शुभ कर्मों का योग आने वाला है उसका पहले से एहसास होना शुरू हो जाता है, और वो एहसास होगा यानी दुनिया की कोई भी चीज़ का एहसास नहीं कराएगी, केवल आस्था श्रद्धा देखिए उस जो है प्रकृति रूपी परमात्मा की तरफ अपने आप का झुकाव करना, अपने जो है इष्ट देवों की जो है तरफ बढ़ना, अपने धार्मिक विचारों की उत्पत्ति करना, ये देखिए यानी शुभ कर्मों के आगे आने का जो है शुभ चिंतक है, ये सूचांक है ये एक प्रकार से। लेकिन कई भाई देखिए संसार में जिनको नौकरी मिल गई, बड़े बड़े ओहदे मिल गए, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो देखिए अपने आप भगवान हमारा किस काम का, यानी उनका कहना है कि ये मेरे किस काम का। अरे नहीं भैया, काम का है, लेकिन ये काम का जब तेरे को महसूस होगा, अब पिछले अच्छे कर्म तूने किए थे, लौकिक काम अच्छे किए थे, तेरे को देखिए लौकिक के अंदर सब कुछ मिल गया, लेकिन इस जन्म में आने के बाद में तूने परलौकिक कोई भी काम नहीं किया, तो जैसी तेरी आशा है उसी आशा का जो है परिणाम स्वरूप तेरे को अगला जन्म मिल जाएगा। फिर इस दुनिया का सामान तू जो है ढोता फिर। अगर तूने जो है जायज़ काम किया है तो तेरे पास जो है काम चलाऊ सामान मिलेगा, नाजायज़ काम किया है तो फिर यहाँ बैल बन के जो है वापस इस दुनिया को तू वापस कर। जिसका हक छीन कर तूने जो है ऐसा आराम की सोची है, उनका जो है तू उनके घर में जाकर बैल बन करे उनकी जो है ज़मीन जोतने का काम कर शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है जैसा तू करता है वैसा ही जो है तेरे को मिलता चलेगा। तो इसलिए इसकी पहचान यही है, अब जिन भाई बहनों के दिल दिमाग के अंदर है पूजा पाठ ध्यान योग कोई भी जो आस्था श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो इंसान जो है अपने आप को भाग्यशाली माने। और अगर देखिए उस प्रकृति रूपी परमात्मा को पहचानने का अगर इरादा मजबूत होता है तो इसको विशेष जो है शुभ कर्मों का योग समझिए। क्यों? अक प्रेम पुंज बिन मिले न संता, यानी बहुत अच्छे शुभ कर्मों के कारण इसको संत महात्माओं की संगत मिलती है। और संत महात्माओं की संगत मिलने का मतलब है अक वो संत महात्मा इसको बतला देंगे, अक हे आत्मा, इस मन के माध्यम से जो इस संसार में तू जो है यानी हीरे ढूंढे में लग रही है वो चीज़ यहाँ नहीं है। उस चीज़ के लिए तो तेरे को वापस जिस रास्ते से तू जो है इस देश में आई है उसी रास्ते पर उसी जो है साधन में सवार होकर तूने यहाँ जो साधन इकट्ठे कर रखे हैं ये साधन वहाँ नहीं जाएंगे। बताया है, देखिए एक गाने के अंदर बोला था, अक सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना है।
हमारे यहाँ के कोई साधन उस परमात्मा के देश में नहीं जाएंगे। अगर किसी के पास हो 30-32 लाख की जो है गाड़ी हो, वो भी ये समझे कि ये गाड़ी तो जो है यहाँ की जो है लाडी है, ये मेरी आत्मा को बोझा ढोने के काम में नहीं आवेगी। ये प्लाट मकान दुकान मैंने बना रखे हैं, ये देखिए मेरी आत्मा के रहने का सामान नहीं है, ये तो इस शरीर के रहने की जगह है। आत्मा तो देखिए इनको छोड़ छाड़ कर एक न एक दिन जो है अकेली चली जाएगी। अब अकेले चली जाएगी तो कहाँ जाएगी? संतों ने बताने की कोशिश की है। अब जिस भाई बहन को देखिए इसका ज्ञान नहीं है और यहाँ देखिए इसकी मृत्यु हो गई, तो जिस आत्मा ने कभी सपने में भी जो है परमात्मा की राह नहीं टटोली, उसका नाम नहीं सुना, तो फिर आखिरी के अंदर जो सुना है, जो इसने देखा है, उसका ये माला फेरेगा। धन दौलत ऐश आराम कुटुंब परिवार मेरा तेरा बस यहीं फिरा जाएगा। इसलिए संतों का कहना है पानी के पहले पाल बांध लो। यानी दुनिया का जितना भी ये लश्कर आप लोगों को नज़र आता है, ये तो केवल आपको बरतने के लिए मिला है, आपको जो है अपना बनाने के लिए नहीं है। यहाँ सामान शरीर मिला है, इसको जितना तेरे को टाइम मिला है खूब यात्राएं करे, खूब सत्संग करे और खूब कमा, खूब अपने जो है कर्जे को चुका, लेकिन इसको अपनाने की कोशिश मत करे। ये न किसी का आज तक बना है और न तेरा बनेगा कभी। ये बात आराम से नोट कर ले आज ही अपने नोटबुक में, अपने बही खाते के अंदर ऊपरले पाने में लिख ले। अब ये फैक्ट्री ये जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक ही जो है इसका जो है व्यवस्थापक हूँ, लेकिन ये थोड़े दिनों के बाद में इसका मालिक व्यवस्थापक और हो जाएगा। मैं जिस बैंक बैलेंस का मालिक हूँ, मेरे दस्तखत चलते हैं, तो ये भी जो है दस्तखत आप लोगों के आगे जाने के बाद में यानी जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे, आपके दस्तखत नहीं बंद हो जाएंगे, इसके भी दस्तखत करने वाले और बनेंगे। तो इसलिए ये शरीर तेरा आज जो कहना मानता है, वो आगे जाकर ये शरीर भी जो है सफा हालो कर देगा, अब मेरी संज्ञा नहीं है। तो इसलिए संतों का कहना है कि ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ लगरा आना जाना है। तो इस भूल भुलैया को हर इंसान जो है दूर निकाले और ऐसी जगहों का तलाश करे, और जिस जगह जाने से हमारे को इस भरमीले संसार की तरफ न दौड़ाने की बजाय यानी ऐसे रास्ते पर दौड़ाएं अब जहाँ से जो है फिर आना न हो। हम लोगों ने देखिए रास्ते तो अपना रखे हैं, लेकिन कहीं से देखिए हमारे को आशीर्वाद मिलता है, कहीं से हमको गोल्ड मिलता है, कहीं से माया मिलती है, कहीं से हमको जो है बड़े बड़े कारोबारों की प्राप्ति हो जाती है, कहीं से हमको जो है राजनेताओं का लाभ मिल जाता है। तो ये तो यहाँ जो है भटकाने वाला सामान है, ये तो जो है छीनने वाला और मिलने वाला और खुशने वाला सामान है। इससे रहित होकर आत्म शांति का जो है मार्ग और रह गया। ये तो केवल जो है जब तक तू जिंदा है तेरे मन की शांति का राज है, और ज़्यादातर 100 में से 99.5 इंसान आज देखिए मन की शांति का ही जो है तरीके ढूंढने के लिए भगरा फिर रहा है। आत्म शांति के लिए तो आधा % है इंसान, जिसको चाहिए कि ये संसार तो जो है धोखे वाली जगह है, मेरे को परमानेंट स्थायी जगह जो है चाहिए, वो तो आधा % है। तो तू भी जो है आज से देखिए ऐसी जगहों का तलाश करे, अब जहाँ पर जो है जाने से तेरे को आधा % जो तेरे दिल में जगह है उसकी जगह जो है परसेंटेज बढ़े, यानी दुनिया की तरफ से तेरे रुझान मिटे और परमात्मा की तरफ तेरे ख्याल धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाए। जब तेरा ये मानव का चोला जो है सुफल होगा, जब ही इसको बड़े भाग से जो है मिला हुआ मान। नहीं तो अगर यहाँ आकर तूने जो है खाना पीना बाल बच्चे पैदा करना धन दौलत इकट्ठी करना, तो ये तो जो और जीव जानवरों की तरह ही मान अपने आप को, भेड़ बकरी मान है, अपने आप को इंसान मत माने। क्योंकि इंसान तो उसका नाम है जिसने जो है यानी इन यानी अंदर है, शान यानी परमात्मा को जिसने जो है खोजा है पाया है, वो मानव इंसान कहलाने योग्य है, जिसने उस परमात्मा को अंदर देखा है। तो देखने के बाद में यानी उसका नाम है इंसान, जिसके अंदर उस परमात्मा की झलक यानी नूर दिखता है, उसका मानव का चोला सार्थक है। तो हर इंसान देखिए इस लाइन के अंदर थोड़े थोड़े विचार अपने जो है
उत्पन्न करने की कोशिश करे और इस मिथ्या दुनिया के तमाम विचारों को जो है गहराई से परखे। अक्षंत महात्मा जो कह रहे हैं वो बात सही है या मैं जो मान रहा हूँ वो बात सही है, अगर आप लोग गहराई में पढ़ोगे तो वही बात जो है सत्य होगी जो संत महात्मा बोलते हैं। राधा स्वामी। करुं बिनती दो कर जोर अर्ज सुनो राधा स्वामी मारे सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पित और माता दयादार अपना कर लीजिए काल जाल से न्यारा कीजिए सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहुल जाने शब्द के रेता कल युग में स्वामी दया विचारे पर घट करके शब्द पुकारे जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लगाए तीन चढ़ चौथा पद दीन सत नाम सत गुरु गत इला जगमग जोत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा शीत सिंहासन छात्र विराजे अलहद शब्द गहव दोन गाजी क्षर अक्षर अक्षर पारा विनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक अलोक पाव सुख धामा चरण शरण दे जो विसरा लोक अलोक पाव सुख धामा चरण शरण दे जो विसरा करो बिनती दो कर जोरे स्वामी दो कर जोरे अर्ज सुनो राधा स्वामी स्वामी जय मोरी राधा स्वामी।